अगर हम सरल भाषा में डिफाइन करें तो इट इज इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन। आपकी इच्छा के विपरीत आपका यूरिन लीक कर जाना। ये आपकी यूरिन की करने की क्षमता आपके मानसिक कंट्रोल के अंडर रहती है। जब आपको यूरिन ठीक से लगता है तब आप बाथरूम जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में, कुछ मरीजों में ये क्षमता कम हो जाती है। उसके कारण कई सारे हैं। उस क्षमता के कम होने के कारण उनको बाथरूम जाने से पहले यूरिन लीक कर जाता है, या कभी कभी उनको पता भी नहीं चलता है और यूरिन लीक कर जाता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। ये किस एज में पाया जाता है? तो ये सभी एज में पाया जाता है, बट इट इज मोर कॉमन इन एल्डरली पीपल। लेकिन ये बढ़ती उम्र का पार्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र ज्यादा है तो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। नहीं, ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। 3 टाइप के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होते हैं यूजुअली। एक फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। आपको पेशाब इतनी तेज लगता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पेशाब छूट जाती है। दूसरा कारण है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो कि महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। रिपीटेड चाइल्ड बर्थ की वजह से, या सर्जरीज, पेल्विक सर्जरीज की वजह से, या किसी और कारण, बढ़ती उम्र के कारण भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप महिलाएं खांसती, छींकती या उठ के एकदम से बैठेंगी तो थोड़ा बहुत यूरिन लीक कर जाता है। तीसरा टाइप है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हम इसको कहते हैं जब आपको यूरिन लगा हो लेकिन आपके पास बाथरूम की सुविधा ना उपलब्ध हो, या आपको चोट लगी हो, आपको कोई दर्द हो रहा हो जिसके कारण आपके पास कोई हेल्पर ना हो, आप उठ के बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, और तब आपको ज्यादा यूरिन इकट्ठा होने की वजह से यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। सबसे कॉमन इन तीनों में से अर्ज इनकॉन्टिनेंस रहता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिन जल्दी जल्दी पास करेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस। कुछ इनकॉन्टिनेंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरीके समस्याएं होती हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होता है प्लस स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होगा। जब आप उठेंगे बैठेंगे तो भी यूरिन लीक करेगा, या और आपको जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े अमाउंट में यूरिन पास होगा। तो इन सब चीजों को हमको सबसे पहले असेस करना है कि आपका मेन कारण क्या है इनकॉन्टिनेंस का। क्या आपके पास ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं जिसके वजह से आप बाथरूम की तरफ जा नहीं पा रहे हो, या जैसे आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, आर्थराइटिस हो, या और कोई कारण हो। तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि पॉट पास में रखा रहे, या कोई सुविधा ऐसी हो कि बाथरूम ले जाने में मदद करे। तो ये तो एक इजी मेथड है जिसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसमें हमको पेशेंट की हिस्ट्री से उसकी तकलीफ का पता करना पड़ता है कि उसको एक्चुअली अर्ज इनकॉन्टिनेंस है या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से कुछ टेस्ट आते हैं। हम लोग मरीज को बुलाते हैं, उसको लिटा के उसके पेल्विक एरिया का निरीक्षण करते हैं, उसको बैठा के, उसको खास के, छिकवा के उसका यूरिन लीकेज का टेस्ट करते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में यूजुअली पेशेंट खुद ही हिस्ट्री देता है कि उसको पेशाब थोड़ी थोड़ी देर में भागना पड़ता है यूरिन। तो बेसिकली इट इज रूल्ड आउट बाय द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। इसको बाकी और हम लोग इसके और क्या कारण है उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं कि किडनी या ब्लैडर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्लैडर में पेशाब करने के बावजूद भी ब्लैडर में पेशाब रुक ना रहा हो, या किडनी में ऐसा कोई इन्फेक्शन ना हो, या इन्फेक्शन के कोई कारण ना हो। यूरिन का हम टेस्ट कराते हैं, यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करते हैं। हम पेशेंट को एक वॉइडिंग डायरी बनाने के लिए बोलते हैं कि वो कितना अमाउंट दिन भर में पी रहा है और कितनी बार, कितनी दफा, किस टाइम पे उसको कितना पेशाब जाना पड़ रहा है। तो वो हम उसको बोलते हैं 2 से 3 दिन की डायरी बना के हमारे पास आएगा, तो वो हमको एक बेसिक आइडिया देता है उसकी डिजीज के बारे में। तीसरा, हम पेशाब का फ्लो भी चेक करते हैं कि पेशाब का फ्लो कैसा है, स्पेशली इन मेल पेशेंट्स जो 40 एंड 45 अबव हैं, कि उनमें अगर ये दिक्कत पाई जा रही है तो उनका पेशाब का धार का टेस्ट कैसा है। ऐसे शुगर का टेस्ट कराते हैं हम लोग। कई सारे टेस्ट हैं जो कि हमको मदद करते हैं इसका कारण रूल आउट करने के लिए। हम इसको डिवाइड करेंगे मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चों में। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम नॉर्मल कम्युनिटी में काफी कॉमन है। करीब 15 से 20% महिलाएं जो कि उम्र दराज हैं उनमें थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम पाई जाती है। उस प्रॉब्लम की सेवियरिटी कम ज्यादा हो सकती है। इसी तरह उम्र दराज मेल्स में ये करीब
7 से 8% का परसेंटेज पाया गया नॉर्मल जनता में। बच्चों में इसके कई कारण होते हैं, कम होते हैं, लेकिन बच्चों में जब एक बार वो अपनी पेशाब का कंट्रोल पा लेते हैं अमूमन 4 से 5 साल की उम्र के बाद, उसके बाद भी अगर उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रह रहा है तो उसके कई एनाटॉमिकल कारण होते हैं और कई और बीमारियों के कारण होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन ये है ग्रोइंग फीमेल्स में, जो बड़ी उम्र की फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा अधिकतर पाई गई है। इसके कारण क्या है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स में, और स्पेशली वो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, डिलीवरी के कारण कई बच्चों को होने के बाद आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जो कि यूरिन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, वो वीक हो जाती हैं ड्यू टू रिपीटेड चाइल्ड बर्थ। दूसरा है कि उम्र के साथ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, जो कि पेल्विक फ्लोर्स और उसकी म्यूकोजा को स्ट्रांग रखने में मदद करते हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण है पेल्विक फ्लोर वीकनेस का या एट्रोफिक वजाइनाइटिस का। तीसरा ये है कि फीमेल्स में अक्सर देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ उनका ब्लैडर थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है नॉर्मल से ज्यादा। तो ये 3 मेन कारण हैं जिनके कारण फीमेल्स में ये दिक्कत ज्यादा पाई गई है। मेल्स में भी ये दिक्कत पाई जाती है, स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप्स में। जैसे जैसे कि आपकी उम्र बढ़ती है, आप 40 के ऊपर जाते हैं, आपको प्रोस्टेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, और अगर मरीजों ने इस चीज को टाला है, अपनी परेशानी को टाला है, तो आगे चल के ये दिक्कत कर सकता है। एक तो पेशाब में अवरोध होने के कारण ठीक से खुल के पेशाब नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है और एकदम से वो लीक करने की टेंडेंसी करता है। या प्रोस्टेट के कारण ही उनका ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है, नॉर्मल एज रिलेटेड चेंजेस ब्लैडर की मसल्स में आते हैं, जिसके कारण मेल्स को भी इस प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ सकता है। बहुत लोगों को यूरिन तेज लगता है, कभी कभी उनको भागना भी पड़ता है बाथरूम की तरफ, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, बाथरूम जाके ही अपना यूरिन करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बाथरूम पहुंचने से पहले ही उनका यूरिन लीक कर जाता है। थोड़ा, कुछ लोग में थोड़े अमाउंट में, कुछ लोग में पूरा पूरा लीक कर जाता है। तो मेन प्रॉब्लम है कि इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ यूरिन। सबसे पहले हमको ये समझना अच्छी तरीके से पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोइंग प्रोसेस। आपकी उम्र ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के शिकार होंगे ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको पता करना, इसका इलाज कराना समय पे जरूरी है, नहीं तो ये थोड़ा सा आगे चल के किडनीज पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो हमको सबसे पहले तो, जैसे मैंने बताया, कि रूल आउट करना होता है किस प्रकार का इनकॉन्टिनेंस है, और उस प्रकार से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम दवाओं पे नहीं जाते हैं, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक अपनी ब्लैडर डायरी बनाए, नोट करे कि उसको किस टाइप के फ्लूइड से दिक्कत हो रही है, कब फ्लूइड, कितने बजे उसका एग्जैक्ट लीकेज हो रहा, तो हमको एक अंदाजन अमाउंट पता चल जाता है कि उसका ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की। तो हम उसका फ्लूइड और पानी का इंटेक कंट्रोल कराते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, जिसका भी कारण इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। बहुत ज्यादा पानी हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग यूजली एडवाइस करते हैं पेशेंट को 1.5 से 1.25 लीटर के आसपास फ्लूइड इंटेक रखने का, समय समय से फ्लूइड लेने का, एक साथ बल्क में फ्लूइड लेने के लिए नहीं बोलते हैं। हम उनको ये बोलते हैं कि ऐसे पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी, मिर्च मसाले वाली चीजें थोड़ी सी कम ली जाए। बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कम ली जाए। और हम लोग उनको ये एडवाइस करते हैं कि सोने से पहले पेशाब जरूर करके सोएं। टाइम्ड वर्डिंग करें अपना, 2.5 से 3.5 घंटे, 4 घंटे के बीच में एक बार पेशाब जरूर जाएं। और हम लोग उनके ब्लैडर को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग मतलब ये हुआ कि जब आपको अर्ज महसूस हो पेशाब करने की, जैसे कि अमूमन आप समझिए आपको 1 घंटे में पेशाब लग जा रहा है और आपको भागना पड़ रहा है, कोशिश करते हैं आपको कि आप अपनी अर्ज को कंट्रोल करें, कहीं और काम में मन लगाएं, एक के ऊपर पैर रख के बैठ जाएं, किसी तरीके से अपनी पेल्विक फ्लोर्स को दबाएं। धीरे धीरे करके आपको हम कोशिश करते हैं कि आपका यूरिन 10-10 मिनट करके आगे बढ़ता जाए। पहले हम आपसे बोलेंगे 10 मिनट आप यूरिन कंट्रोल करिए, एक हफ्ता 10 दिन बाद हम बोलेंगे आप 15 मिनट, 20 मिनट अपना कंट्रोल करिए। ऐसे करते करते हमारा लक्ष्य रहता है कि 2.5 घंटे, 3 घंटे का अंतराल आपके यूरिन अर्जेंसी में बना रहे, आपको 3 घंटे, 2.5 घंटे के बीच में यूरिन ना जाना पड़े।
कई सारे लोगों में इन्हीं मेजर्स के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके और भी फिर तरीके होते हैं कंट्रोल करने के लिए। एक बायो फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। जैसे ही आपका यूरिन स्टार्ट होगा लीक करना, वो आपको सेंसर के जरिए आवाज करेगा, बताएगा कि हाँ यूरिन लीक हो रहा है। तो आप उस समय अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। तो एक बायो फीडबैक मैकेनिज्म बनता है जिससे आपको ब्लैडर ट्रेनिंग में आपकी मदद बनती है। तीसरा, हम लोग आपको ये रेगुलर ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। अब कीगल्स एक्सरसाइजेस बोलते हैं इसको, जो कि आपको दिन में 3 से 4 बार 10-10 के सेट में करना होता है। वो कुछ टिपिकल टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं। जब आप पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्ली, और उसको सही ढंग से करना चाहिए। गलत ढंग से करने से ये दिक्कत बढ़ भी सकती है। फिर अगर इन सब तरीकों से अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो कुछ ड्रग्स होती हैं जिसको हम एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। मेल पेशेंट में हो सकता है कुछ अल्फा ब्लॉकर्स देने की भी ज़रूरत पड़े। तो इन ड्रग्स के डोज़ के अकॉर्डिंग उसको ऊपर-नीचे करके कई सारे, अमूमन 80 70 टू 80% पेशेंट्स में आराम मिल सकता है। कुछ पेशेंट्स, स्पेशली जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स होते हैं, जिनको खाँसने, छींकने पे या एकदम से खड़े होने पे यूरिन लीक करता है, उनमें देखा गया है ड्रग्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। उनको तो हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनका बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं। पानी इनटेक किस समय पे लेना है, कैसे लेना है, वो समझाते हैं। कीगल्स एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। उसके बावजूद भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो देन देयर आर सम सर्टेन टाइप ऑफ सर्जरी, स्पेशली इन फीमेल्स, को हम टीवीटी, टीओटी, टेपिंग होती है वो यूरेथ्रा के अराउंड, जो कि, और या बल्किंग एजेंट्स हम यूरेथ्रा के पेशाब की जो नली होती है उसके चारों तरफ डालते हैं, जो कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को सपोर्ट करता है और आपका लीकेज रोकता है। कुछ पेशेंट्स सर्जरी के बाद, स्पेशली मेल्स में जो प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, 1% लोगों को उसमें दिक्कत आती है कि वो इनकॉन्टिनेंस के शिकार हो जाते हैं। उनकी यूरिन बराबर हमेशा टपकती रहती है। उन केसेस में कुछ स्फिंक्टर्स, आर्टिफिशियल स्फिंक्टर्स लगाए जाते हैं यूरेथ्रा के चारों तरफ। दोज़ आर स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस, थोड़ी-सी महँगे डिवाइसेस हैं, बट येस दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ इनकॉन्टिनेंस। तो इन पेशेंट्स में कुछ स्पेशल डिवाइसेस आती हैं, वो हम इनको लगाते हैं।